वेलकम टू माय अपना यूट्यूब चैनल रोहित क्लास सेंटर में। तो आज आपके बीच क्लास 10th का लेसन नंबर 1 एकदम आप लोगों को पूरे डिटेल के आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा, तो वर्णिका बुक से भाग नंबर 2 जो मतलब पार्ट 2 वाला जो बुक आती है ना, वो पतली सी, उसी के बारे में देखिए। ये बुक है, इसको आज हम पूरा लेसन नंबर 1 को आज पूरा निचोड़ का आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि आप लोगों को जैसे ही नया वीडियो मिले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है, देखिए दही वाली मगमा। क्या है? दही वाली मगमा। तो दही वाली मगमा जो लेसन है, ये लेसन का नाम है क्या? दही वाली मगमा। तो इसको मगम्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, दही वाली मगम्मा। अब देखिए इसका जो दही वाली मगम्मा पार्ट है, इसका लेखक कौन है भाई? तो इसको लेखक सबसे पहले जानिएगा। इसका लेखक है श्रीनिवास। लेखक कौन है इसका? श्रीनिवास। इनका लेखक था श्रीनिवास, ठीक है ना। ये आपका लेखक हो गया। अब इसमें और आती है कि जो दही वाली मगम्मा का लेखक है उनका नाम क्या था? श्रीनिवास। अब देखिए श्रीनिवास का एक और पूरा नाम क्या था? मतलब कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? जैसे कोई किसी का नाम होता है ना अधूरा, टाइटल कोई लगाता है, किसी का अधूरा होता है, तो उसी प्रकार से लेखक का श्रीनिवास नाम था। और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम था आपका मस्ती वेंकटेश। क्या नाम था? मस्ती वेंकटेश अध्यंगर, इनका पूरा नाम था। किनका? देखिए दही वाली मगम्मा के लेखक थे श्रीनिवास। अब श्रीनिवास जी का पूरा नाम था, किनका नाम था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मस्ती वेंकटेश अध्यंकर। अध्यंगर मतलब कि देखिए इनका पूरा नाम। अब पूछ देगा कि श्रीनिवास का मृत्यु कब हुआ या जन्म कब हुआ, ये सब पूछते रहता है हर समय। ऐसा ये आपको निश्चित है कि इसको पूछते ही रहता है। तो कोई पूछेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जन्म। किनका? तो श्रीनिवास जी का। तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को। कितना हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी, ठीक है ना। देखिएगा इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ये हो गया आपका। अब इसमें पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था इनका जन्म हुआ था? ये 6 जून 1891 ईस्वी का। अब इन्हीं को पूछेगा कि जन्म हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? कोलार। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट इससे सवाल होता है। कोलार जो कर्नाटका पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में हुआ था। मतलब कि इनका जो भी जन्म हुआ था, देखिए पहले दही वाली मगम्मा का लेखक कौन था? श्रीनिवास। बहुत ही निचोड़ के पढ़ाएंगे आप लोग, एकदम रिपीट करवा के। पूरा नाम इनका क्या था? मस्ती वेंकटेश अध्यंकर। अध्यंकर नाम था। जन्म उनका हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी। अब इनका जन्म हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था, ये भी पूछेगा कि जब श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। अब इनका पूछेगा कि वे किस, मतलब कि जैसे पूछता है कोई श्रीनिवास जी का। अब आप लोगों को इनका एक मतलब कि कहानी था, जो श्रीनिवास जी का कहानी था, ये कहानी को हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? किसमें? हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? तो श्रीनिवास जी का जो जब देहांत हो गया था उनके बाद इस कहानी को किसने रूपांतरण, मतलब किसने भी बताया था? तो जो जब श्रीनिवास जी का मृत्यु हुआ, किनका? देखिए जब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब श्रीनिवास, किनका? श्रीनिवास जी का जब मृत्यु हो गया था, क्या हुआ? देहांत। तब इन्होंने इनका मृत्यु के बाद इस कहानी को किसने अनुवाद किया था? श्रीनिवास के देहांत के बाद इस कहानी को लिख सकते हैं। इस कहानी को किसने अनुवाद किया था? ये आप लोग मेन पॉइंट है। जितना भी आप लोग लिखा है सब ऑब्जेक्टिव है। क्या?
ऑब्जेक्टिव है। तो इन्होंने पूछे थे कि जब श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका था तो इसको किसने हिंदी में रूपांतर किया था? तो इसका क्या किया थे? B.R. नारायण। कौन थे? B.R. नारायण। कौन थे? नारायण। इसने किया था। कब? जब श्रीनिवास जी का देहांत हो गया तब। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। फिर देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी कहानियां कौन कौन थी? तो देखिए यह कहानी किस भाषा से लिया गया था? यह कहानी जो था ना वो कन्नड़ भाषा से लिया गया था। कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। अब बताइए इन्होंने इस कहानी को संभाल ली गई, मतलब कि इनका एक नाम दिया गया था नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। इनका नाम क्या दिया गया था? इनका एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। जब इन्होंने इनका कहानी जब संभाले थे तो इस कहानी से संभाल ली थी जिनका नाम क्या दिया गया था? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। तो कहता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किस कहानी पर? इनको पुरस्कार भी मिला था। यही कहानी पर क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। किनको? श्रीनिवास जी को। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी थे। अब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पर इनको एक पुरस्कार दिया गया था। अब कहता है कि इनका उल्लेख्य योगदान। अब पूछता है कि साहित्य अकादमी ने उन्हें कहानी संकलन, अब कहते हैं कि इनका पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि मगम्मा बरसों से हम बारिश से दही की दिया करते थे। देखिए इस कहानी का बहुत बढ़िया पात्र है। कहेगा कि मगम्मा बारिश से क्या दिया करती थी? तो मगम्मा जो थी वो बारिश से क्या दिया करते थे? दही दिया करते थे। क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी। और बारी किसे कहते हैं? मतलब कि हर रोज दही देना, महीने पे क्या ले जाना? पैसा ले जाना, उसी को बारी कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने की बारी कहते हैं। मतलब कैसे होता है? हम लोग जब दूध कहीं पे लेते हैं तो महीना पर पैसा ले जाता है, उसी को बारी कहा जाता है। अब कहता था पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी नहीं, रिवाज नहीं था। जैसे कहा जाता है कहीं कहीं पे रिवाज अलग होती है। तो देखिए ये बेंगलुरु जो था ना वो बेंगलुरु में ऐसा रिवाज, मतलब ऐसा रीति नहीं था कि रोज पैसा, मतलब कि रोज दही दीजिए और महीने आकर पैसा ले जाइए। ठीक है, आगे क्या कहता है अब सुनिएगा। कहता उनके गांव, अब पूछता है कि दही वाली मगम्मा का गांव कहाँ पे था? तो लिखा गया इसमें कि उनके गांव का नाम शायद, मतलब कंफर्म नहीं है, शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। मतलब पूछेगा मगम्मा की गांव कौन सी था, तो वहाँ पे लिखा गया था शायद, मतलब कंफर्म नहीं है, शायद वेंकटपुर, कुछ ऐसा ही नाम दिया गया था। अब कहता है देखिए अब इसमें एक चीज और कहा गया है कि उनके गांव एक लड़का बेंगलुरु में मतलब कि पढ़ता रहता था। जब आप लोग याद रखिएगा, कहानी पढ़े होंगे तो, कि जब दही वाली मगम्मा जब बेच रही थी मगम्मा, तो उनके गांव से एक लड़का पढ़ता था। कहाँ? बेंगलुरु में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? बेंगलुरु में पढ़ता था। वह फिरंगियों जैसे पढ़े लिखे जैसे की तरह नफासत से कलर टाई लटका कर शौकीन था। जैसे कैसे होता, हम लोग कहीं भी प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो हम लोग टाई बेल्ट बहुत बढ़िया से क्या करते थे? पहन के जाते थे, लगता था कि ऑफिसर आ रहा है। बस उसी तरह से वहाँ पे एक लड़का था जो बेंगलुरु में पढ़ता था। और वह एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ पे क्या करते थे ना, अब मगम्मा जी क्या सोचते थे कि गाली में क्या लगा के आ रहा? फांसी लगा के आ रहा। अब कहता है कि हमारे गांव एक रगम्पा नाम का एक आदमी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगम्मा जो थी उसको जुआरी था और रगम्पा था। तो वही सवाल एक पूछा जाता है यहाँ पे कि रगम्पा से, मतलब रगम्पा मगम्मा से क्या चाहती थी? तो रगम्पा मगम्मा से क्या चाहती थी? पैसा चाहती थी। और वो पूछता थे क्या? ये बहुत जुआ खेलता था और बहुत शौकीन तबीयत का था। मतलब बहुत शौकीन लड़का था, मतलब कि कभी करना कभी करना था, खुशी में आसे था। वही कहता है कि और यह क्या करता था? बहुत बड़े शौकीन था।
अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल है जो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ सवाल है लेसन नंबर 1 का। कहता मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी कहानी है रगम्पा कौन था वो मगम्मा से क्या चाहता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ठीक है, आप लोग जितने भी हैं कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा, आप लोगों को मैं PDF बना के दे दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 3, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये आप लोग कहीं भी गाइड वगैरह खोजिएगा तो सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना। 4 में कहता है इस कहानी का कथनांक कौन है, इसका परिचय दीजिए। मतलब इस कहानी के मेन पात्र कौन है और इसके बारे में परिचय दीजिए, क्या था कौन नहीं थे। 5वां है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा कैसी थी, उसकी दयनीय स्थिति कैसी थी। 6 में कहता है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी किस आधार पर लिखा गया कहानी को उसको प्रस्तुत करें कहता है। ठीक है ना। तो लेसन नंबर 1 आप लोगों को खत्म हो गया। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मैं दे दिया। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को PDF बना के मैं दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।